हर्षिल जी, वेलकम टू द रियल बेटर पॉडकास्ट। आपका ये आइडिया बहुत अच्छा था कि गाड़ी में शूट करेंगे। मज़ा आएगा आज गाड़ी में शूट करते हुए। 100%। A few moments later. आपको भूख लग गई? नहीं आपके लिए कह रहा हूँ, मेरे को तो आई एम गुड। आई एम नॉट हंग्री। हाँ ले तो ले, कुछ नहीं तो मैगडी वैगडी तो खा ही लेंगे हम जब आए हैं तो। 2000 years later. आई थिंक क्योंकि नई कनेक्टिविटी की वजह से। भैया आप कहाँ गोल गोल घुमा रहे हो? नहीं वो सीधा नहीं जा सकते, यहाँ से घूम के ही जाना पड़ेगा। अरे इधर आना ही नहीं था ना। हम घूम क्यों रहे हैं? हम हाईवे चढ़ेंगे ना। अब एमजी रोड से घूम के यहाँ आ गए, फिर यहाँ से फिर घूम के हाईवे पे जा रहे हो। One eternity later. अब तो पता है ना भैया रास्ता। कंफ्यूजन तो नहीं है पक्का? वो अभी लेफ्ट या चला दूं? नहीं चल रहा है, वो तो मैंने चला दिया। बस ठीक है, डन है। हम लोग हमेशा एक्सटेंशन की बात करते हैं, गोल्फ कोर्स रोड की बात करते हैं। एक आई थिंक ऐसा एरिया है न्यू गुड़गांव जो कि ग्रोथ इंजन बना हुआ है अभी के लिए। आज अगर कोई न्यू गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट कर देगा तो आप उसमें एप्रिसिएशन बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आज आप गोल्फ कोर्स रोड में प्रोजेक्ट लॉन्च करो, आप बेच ही नहीं सकते 6-7 करोड़ से नीचे फ्लैट। किसी इन्वेस्टर को अगर 2 करोड़ लगाने हैं ना, उसे सोचना नहीं है। तो उसके आसपास तो मैं कह रहा हूँ कि तेजी आनी है और आ भी गई है। आप लोगों का भी कोई प्रोजेक्ट है 1.5 करोड़ में। 1.5 करोड़ में मिल रहा है और फुली सेमी फर्निश्ड मिल रहा है। सेक्टर 93 के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है, होराइजन फ्लोर्स। तो इसमें वाइट गुड्स जैसे कि एसी, चिमनी, हॉब, गीजर दे रहे हैं जी, आपने जो बोला सारे दे रहे हैं हम। आपको सिर्फ अपना फर्नीचर लाना है, कर्टन्स लगाने हैं, यू आर रेडी टू मूव इन। डीएलएफ वालों के भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, दीनदयाल में डीएलएफ गार्डन एनक्लेव। तो आप उनसे कैसे compete करोगे? देखो डीएलएफ का माल बिकता है डीएलएफ के ब्रांड पे, रहना है वो हमारे प्रोजेक्ट में आज। हाय एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ रियल बेटर पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट गौरव कपूर और मैं पिछले 17 साल से गुड़गांव रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि गुड़गांव के अंदर फुल्ली लोडेड होम्स मिल रहे हैं, वो भी 1.5 करोड़ से स्टार्टिंग, तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। और आज हम उसी कंपनी के डायरेक्टर से बात करने वाले हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर हर्षिल गुलियानी, जो कि डायरेक्टर हैं गुलियानी ग्रुप से, जो कि पिछले 25 से 30 साल से बिल्डर फ्लोर्स बना रहे हैं गुड़गांव के अंदर। और आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है, कॉज आज हम सोफा सीट पे नहीं, आज हम उनकी गाड़ी से पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं और सारे पॉइंट्स कवर करेंगे कैसे वो दे रहे हैं गुड़गांव के अंदर फुल्ली लोडेड बिल्डर फ्लोर सिर्फ 1.5 करोड़ के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हर्षिल जी, वेलकम टू द रियल बेटर पॉडकास्ट। थैंक यू जी, थैंक यू। आज आपने टाइम निकाला और आपका ये आइडिया बहुत अच्छा था कि गाड़ी में शूट करेंगे। मैं आपका देख रहा था सबके साथ, आप उसमें करते हो स्टूडियो में, मैंने कहा कुछ चेंज करें हम। नहीं बहुत अच्छा आइडिया था। आपकी गाड़ी भी बहुत अमेजिंग है। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो आई थिंक मज़ा आएगा आज गाड़ी में शूट करते हुए। 100%। तो हर्षिल जी, मेरे को एक बात बताओ, आज का जो पूरा पॉडकास्ट है वो मैं रखना चाहता हूँ गुड़गांव का एक जो मेजर एरिया है जिसका नाम है न्यू गुड़गांव, उससे रिलेटेड। ठीक है जी। एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि न्यू गुड़गांव में क्या क्या तेज़ी आने वाली है। हम लोग हमेशा एक्सटेंशन की बात करते हैं, गोल्फ कोर्स रोड की बात करते हैं, बट एक आई थिंक ऐसा एरिया है न्यू गुड़गांव जो कि ग्रोथ इंजन बना हुआ है अभी के लिए, बट उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू टुडे। न्यू गुड़गांव भैया देखो ऐसा है कि एक्सटेंशन रोड जो आज से 5 साल पहले था, 10 साल पहले जो लोगों ने मिस कर दिया है, वो अब न्यू गुड़गांव है। अच्छा। आज अगर कोई न्यू गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट कर देगा तो आप उसमें एप्रिसिएशन बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हो। अमेजिंग। जितने भी आपके अच्छे बिल्डर्स हैं सबके सब न्यू गुड़गांव के अंदर अब एंटर कर चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा ब्रांड हमारा डीएलएफ है। या बिल्कुल, डीएलएफ के सबसे मेजर प्रेजेंस गोल्फ कोर्स रोड पे है, उसके बाद सारा का सारा फोकस न्यू गुड़गांव पे है। आज डीएलएफ के न्यू गुड़गांव के अंदर मेरे हिसाब से मोर देन 15 प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल। डीएलएफ गार्डन सिटी एनक्लेव है, डीएलएफ अल्टीमा है, डीएलएफ प्राइमस है, मतलब सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स वो वहीं बना रहे हैं अभी आज की। अभी तो अब कमर्शियल भी लॉन्च कर रहे हैं, बिल्डर फ्लोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। बिल्कुल जी, गार्डन सिटी एनक्लेव के अंदर प्लॉटिंग कॉलोनी भी है एंड बिल्डर फ्लोर्स भी हैं उनके। तो आपके हिसाब से न्यू गुड़गांव जो है वो कौन से सेक्टर से लेके कौन से सेक्टर तक पड़ता है? न्यू गुड़गांव भैया सेक्टर्स आते हैं 76 सेक्टर से लेके 112 सेक्टर तक, जिसके अंदर न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे लोग कंबाइन कर देते हैं। ठीक है। न्यू गुड़गांव की कनेक्टिविटी भी बेस्ट पार्ट क्या है जी, एसपीआर रोड से भी है आपकी, अच्छा, केएमपी से भी है, या NH8 से भी है,
और आपकी SPR रोड से भी है। और द्वारका एक्सप्रेस द्वारका एक्सप्रेस वे तो मेन है ही है जी वहाँ पे। तो आपका कहने का मतलब है कि जैसे हम हाईवे से जाते हैं, एक वो जो टोल आता है जिसको खिड़की धौला टोल Correct, बोलते हैं या correct, मानेसर टोल बोलते correct. हैं, वो क्रॉस करने के बाद राइट और लेफ्ट दोनों न्यू गुड़गांव पड़ता बिल्कुल। है। ओके, तो वहाँ न्यू गुड़गांव के अंदर आप मुझे ये बताओ, अभी जैसे मैं देख रहा हूँ DLF का आपने नाम लिया, DLF और वाटिका बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। बहुत बड़े हैं जी वहाँ पे। वाटिका ने तो काफी काम वहाँ पे करा हुआ है। या 88, 89 वाटिका इंडिया नेक्स्ट सिटी, Yeah. सारा उनके मोर देन 200 एकर्स प्रोजेक्ट है वहाँ पे वाटिका के। और आपका फेवरेट M3M और स्मार्ट वर्ल्ड भी अब वहाँ पे बहुत एक्टिव है। बहुत एक्टिव है। वहाँ पर अब आई थिंक बड़े डेवलपर्स भी सारे जा रहे हैं, करेक्ट। एंड जो छोटे वाले डेवलपर्स हैं, जो अभी नए एंड अपकमिंग डेवलपर्स हैं, वो भी अब वहाँ सब पे आ रहे हैं। प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल आ रही है जी। तो वहाँ पर ऐसा क्या खास हो रहा है? वहाँ पर मतलब आपको क्या ऐसा नजर आ रहा है? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पुश नजर आ रहा है या ऐसी क्या ग्रोथ हो रही है? गौरव जी मेन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड्स बेटर हैं। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मेन देखते हैं सीवरेज प्रॉब्लम हमारी जो यहाँ पे है, जिसकी वजह से फ्लोरों को बार बार बंद कर दिया जाता है, तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं है। अच्छा, दैट्स वाई अगर आप रूलिंग भी देखोगे तो सरकार ने भी कहा है कि 58 एंड अबव NOC की जरूरत नहीं है और अच्छा। फ्लोर्स बंद नहीं होंगे। फोर्थ फ्लोर तो मतलब 4 फ्लोर वहाँ बना सकते हैं, वहाँ कोई बना NOC नहीं सकते हैं। चाहिए। करेक्ट। ओके दूसरा प्राइस फैक्टर आ जाता है मेन। ओके, आज आप मेरे को बताओ, गोल्फ एक्सटेंशन रोड के ऊपर किसी को भी घर लेना हो 1600 फुट का बिल्डर फ्लोर की अगर हम बात करें तो 3-3.25 करोड़ से कम कुछ नहीं मिल रहा आज की कुछ डेट भी में। नहीं है इस टाइम तो, बिल्कुल नहीं ठीक है जी। वही सेम चीज आपको वहाँ पे 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में मिल जाती है। ओह रियली? आज भी? आज भी अभी ROF प्रवासा ने लॉन्च करा है 235 में। अच्छा, DLF गार्डन सिटी एनक्लेव में आप लेने चले जाओ 180 गज का, आपको 2.25 करोड़ रुपए में मिल जाएगा। वाओ। आपको M3M का सॉल्टीट्यूड प्रोजेक्ट मिल जाएगा वहाँ पे 1.5-2 करोड़ का। या आपको हमारा प्रोजेक्ट मिल जाएगा वहाँ पे 2 करोड़ रुपए के अंदर। एग्री। सो सेकंड गेटेड सोसाइटीज है वहाँ पे। अच्छा, और वेल प्लान्ड है जी। तो आज की डेट में सबको यही चाहिए, आप घर ले रहे हो आपको गेटेड चाहिए, सिक्योरिटी सबसे पहले है। उसके बाद आपको वहाँ पे बच्चों के लिए क्लब चाहिए, पार्क चाहिए, आसपास कमर्शियल मॉल्स बन रहे हैं। तो बेटर बन रहा है जी। आज देखो, जहाँ चीज़ आप नई में जाओगे उस हिसाब से नई चीज़ें बनेंगी और बेटर बनेंगी। मेरे को लगता है DLF तो जहाँ पहुँच जाता है ना, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप ही ठीक कर देता है। 100% आपके सामने ही है जी। गुड़गांव आज दिल्ली से जब हम आए थे, लोग DLF को ही कहते थे गुड़गांव। आज गोल्फ कोर्स रोड भी उन्होंने बना दिया है प्रॉपर, जहाँ पे अब एक्सटेंशन रोड पे भी जा रहे हैं, न्यू गुड़गांव में भी जा रहे हैं। न्यू गुड़गांव में DLF के गलेरिया 2 आ रहा है, प्रॉपर कमर्शियल्स बना रहे हैं, SEO लॉन्च कर रहे हैं, SEO लॉन्च कर दिए हैं। एंड आई थिंक मेरे को एक बड़ा अजीब लगता है ये सोच के कि DLF ने आज द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया। इवन एक्सटेंशन रोड पे भी अगर हम देखें तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, वो भी आर्बर है। अभी 76-8 के अंदर उन्होंने प्रिवाना भी लॉन्च करा है। बट प्रिवाना को मैं तो ना न्यू गुड़गांव ही मानता। हाँ, न्यू गुड़गांव ही है जी। लोग बोले कुछ भी, भले लोग बोले कि वो SPR पे पड़ता है, बट मेरे हिसाब से सेक्टर 76, सेक्टर 77 और न्यू गुड़गांव। तो वहाँ पे DLF की इतनी मेजर प्रेजेंस है, बट द्वारका एक्सप्रेसवे और एक्सटेंशन रोड पे उतनी प्रेजेंस नहीं है। तो वो मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि DLF का क्या विजन होगा न्यू गुड़गांव को लेके। न्यू गुड़गांव के अंदर जी देखो, उसको दिख ही रहा होगा कि रेट हिसाब से पहली बात लैंड रेट कम थे। ओके, DLF को एंटर करते ही उन्होंने लैंड रेट भी बढ़ा दिए वहाँ पे। उस हिसाब से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो बेटर अपने आप होगा। और द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव मैं कहता हूँ आपस में कनेक्टेड ही हैं। तो DLF को जहाँ जगह मिली होगी उसने वहाँ पे सस्ते दाम में लेनी है जी जमीन और बेटर बनाना है। उसने अपने आप, वो जंगल में मंगल वाली बात है, उसने कर दिया वहाँ पे वो। एक चीज़ और बताओ, मैं मैप में देख रहा था, जैसे हमारे यहाँ पे सेक्टर 29 है, जिसमें आज 5 स्टार होटल्स हैं, 4 स्टार होटल्स हैं, मेट्रो स्टेशन है, इवन सारे नाइट लाइफ, रेस्टोरेंट, सारा कुछ सेक्टर 29 इज द मोस्ट हैपनिंग सेक्टर, इट्स द कमर्शियल सेक्टर इस साइड का। ऐसे ही ब्लू कलर का एक न्यू गुड़गांव में भी दिखता है, सेक्टर 88। तो वहां पर अभी तो कुछ नहीं है, बट क्या आपको लगता है कि वो भी कभी सेक्टर 29 की तरह हैपनिंग हो जाएगा? बिल्कुल होगा जी। अभी ऑक्शंस होंगी उसके अंदर आपके SEO प्लॉट्स की। अच्छा। सरकार की तरफ से होटल की ऑक्शंस होंगी। ओके। तो अपने आप ऑटोमेटिकली जब वहाँ पे ऑक्शंस होंगी होटल्स की और SEO की, तो लोग बनाएंगे होटल्स को। ऑलरेडी अच्छे ब्रांड्स आने स्टार्ट हो गए हैं, हयात आ चुका है वहाँ पे। ओके।
एलान के मिराकल मॉल के अंदर रमाडा होटल ऑलरेडी आ चुका है। ओह अच्छा, वेरी तो चीज़ें आ रही हैं, बेटर ब्रांड्स आ रहे हैं। एलान के एक बारी मिराकल मॉल आप जाके देख के आइए, आपको शाम को पता चलेगा क्या रंगत है वहाँ पे। अगर अभी आज मौका मिलेगा तो आज बिल्कुल ही देखते हैं। 100% देखते हैं आज। मैकडोनल्ड्स आ चुका है, ऑल द बिग ब्रांड्स आर देयर। या आई एग्री। एंड कमर्शियल की अगर आपने बात करी है तो मैंने वहाँ पे सफायर के भी देखे हैं, बिल्कुल अच्छा। अमेया के बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं आयरिस वहाँ पे। ब्रॉडवे है जी। ओह। आज एक भी दुकान मेन रोड की तो वहाँ पे खाली मिलती नहीं है हमारे को, ना सफायर में मिलती है। या आई थिंक क्योंकि वहाँ पे पब्लिक है, पब्लिक है, बिकॉज वहाँ पे एक्चुअल यूजर है, तो वहाँ पे कमर्शियल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल है। लोगों को ये पता भी नहीं होगा, डीएलएफ का न्यू टाउन हाइट्स आई थिंक मोर देन 20-25 ईयर्स ओल्ड प्रोजेक्ट है I और इट्स agree. कम्प्लीटली फुल। Yeah. तो वहाँ की भी तो पब्लिक को कहीं ना कहीं तो चाहिए ना जी, कमर्शियल चाहिए, दुकानें चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आएंगी। और आई थिंक मैं कहीं पढ़ रहा था सेक्टर 88 के अंदर डीएलएफ ने भी काफी बड़ा कमर्शियल लैंड ले रखा है। बिल्कुल ले। एंड लोग तो कहते हैं कि वहाँ पे साइबर सिटी 2 या साइबर सिटी 3 भी ये लोग प्लान करेंगे जी। वहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं। हम्म। एसपीआर रोड पे से जाना स्टार्ट करो टुवर्ड्स न्यू गुड़गांव, या तो आप देखोगे अमेरिकन एक्सप्रेस की बिल्डिंग आती है बीच में सबसे हम्म। बड़ी। आगे जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में टेलीपोर्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, जो हमारे यहाँ पे अच्छा। टेली टैक्सी आ रही है, ओह एयर टैक्सी जिसको कह रहे हैं हम। अच्छा। उसके अलावा आपका डीएलएफ के साइबर सिटी 2 के अनाउंसमेंट है वहाँ पे। या तो चीज़ें आएंगी अपने आप। तो आई थिंक वहाँ पे तो फिर जॉब क्रिएशन भी बहुत आएगा, बिल्कुल आएगा। इसीलिए वहाँ पे लोग जो है शायद आज ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में तो वहाँ शायद लेना भी मुश्किल हो जाएगा। हो ही गया जी। आज हमने ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, 6 महीने पहले हमने ज़मीन लेनी स्टार्ट करी थी वहाँ पे। अच्छा। गजों में बात करूँ तो 1,30,000 1,35,000 रुपये गज का रेट था प्लॉट का। ओके। आज अच्छी सोसाइटी के अंदर जाओ तो 2 लाख से कम कुछ नहीं मिलता। वाह, सिर्फ 6 6 महीने के अंदर 6 महीने के ओह, अंदर इतनी तेजी है प्लॉटों के बिल्कुल अंदर। है जी, बिल्कुल है। ओह अमेजिंग। अभी आपने एक चीज बोली थी कि आप लोगों का भी कोई प्रोजेक्ट है 1.5 करोड़ में, तो 1.5 करोड़ में कैसे पॉसिबल है? गुड़गांव में सुन के विश्वास नहीं होता कि 1.5 करोड़ में घर मिलेगा गुड़गांव में। 1.5 करोड़ में मिल रहा है और फुली सेमी फर्निश्ड मिल रहा है। अच्छा। हम इंटीरियर्स के साथ दे रहे हैं। वाह अच्छा। ये डीएलएफ गार्डन सिटी एनक्लेव के पास सेक्टर 93 के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है, होराइजन फ्लोर्स। ओके। ऑरएस वालों की एक टाउनशिप है औरा नंदम, उसके अंदर हमने इनसे लिए थे प्लॉट 30 प्लॉट, उसके अंदर बना रहे हैं जी हम। अमेजिंग। तो 120 फ्लोर हम बना रहे हैं। बट अभी तो अगर आप इवन सोना में चले जाओ, इवन दूर दूर भी चले जाओ, गुड़गांव से बाहर भी चले जाओ, तो वहाँ पे भी 1.5 करोड़ में आज कुछ नहीं मिलता। नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता सर। देखो हमारा ये बड़ा प्रोजेक्ट पहला था। ओके। वी ऑल्सो वांटेड कस्टमर बेस एंड एवरीथिंग। बाकी हम फ्लोर्स तो बना रहे हैं 20 साल से, तो इसलिए हमने भी एक प्राइस फैक्टर को ध्यान रखा। और दूसरा हमारे पास ना डिमांड आती थी जी बहुत की 2 करोड़ में घर चाहिए, 1.5 करोड़ में चाहिए, 1.25 करोड़ में चाहिए, तो वी आर नॉट एबल टू फुलफिल दैट। ओके। तो हमने कहा चलो इसको एक लॉन्च करते हैं, ठीक ठाक हमें भी बच रहा था उस हिसाब से हमने बना दिया। तो मेरे को लगता है ये एक बहुत बड़ा गैप है मार्केट में। बिल्कुल है। आज 1.5 से 2 करोड़ के बीच में कस्टमर्स बहुत हैं। मेरे ख्याल से गुड़गांव शहर में हज़ारों कस्टमर्स होंगे, बट इन्वेंट्री है ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो ये वाला गैप बहुत अमेजिंग पकड़ा है आपने। और आई एम श्योर आज अगर इवन कोई इन्वेस्टर भी होगा ना, अगर वो इन्वेस्टर भी एंटर करता है तो वो 1 साल में अच्छे पैसे कमा के निकल सकता है। निकल ही रही हैं कमा के। अभी भी हमारी रीसेल स्टार्ट हो गई है, टचवुड, मतलब रीसेल हमारी स्टार्ट हो गई है। जिन्होंने 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ में पैसे लगाए थे उनको एग्जिट 160 170 में मिल रहा है। वाह अमेजिंग है। और आपने बोला कि सेमी फर्निश्ड है, तो उसमें क्या क्या लगा के दे रहे हो आप? सेमी फर्निश में जी वहाँ पे मैंने ना जाके पहले सारी सोसाइटीज देखी। ओके। वहाँ पे कोई भी दीनदयाल के अंदर फॉल सीलिंग नहीं करके दे रहा। अच्छा। तो हम प्रॉपर फॉल सीलिंग करके दे रहे हैं। वाह। उसके अलावा हम पूरी किचन बना के दे रहे हैं एक्रेलिक की। वार्डरोब्स वी आर गिविंग। बाथरूम्स पूरे आपको जैगवार या ग्रोही की फिटिंग्स दे रहे हैं हम। ओह अमेजिंग। बेड बैग के ऊपर मोल्डिंग्स, डेकोरेटिव, वॉलपेपर्स, और उससे ऊपर हम ना पीछे एमएस का जाल भी बांध के दे रहे हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ओह रियली? यस। लिफ्ट्स, एवरीथिंग इज देयर। आपको सिर्फ अपना फर्नीचर लाना है, कर्टन्स लगाने हैं, यू आर रेडी टू मूव इन इनसाइड द फ्लैट। तो इसमें वाइट गुड्स जैसे कि एसी, चिमनी, हॉब, गीजर दे रहे हैं जी, आपने जो बोला सारे दे रहे हैं हम।
तो अभी आप जैसे कह रहे थे आपने काफ़ी सारे बिल्डर्स को जाके रिसर्च करी, वहाँ पे डीएलएफ वालों के भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। दीनदयाल में डीएलएफ गार्डन एनक्लेव बिल्कुल है जी, जिसमें वो लोग भी फ्लोर्स बना के बेच रहे हैं। 100%। तो आप उनसे कैसे compete करोगे? डीएलएफ जब आ जाता है, डीएलएफ का नाम आ जाता है तो वो प्राइस भी बढ़ जाता है, 30-40% मार्केट से महंगा हो जाता है। 100%। तो आप उससे कैसे compete करोगे? सर कंपटीशन है नहीं डीएलएफ के साथ। Okay. पहले तो ये डीएलएफ इज अ वेरी बिग ब्रांड, तो डीएलएफ का बिल्कुल फैक्टर आता है, तभी मैंने डीएलएफ के साथ लिया प्रोजेक्ट ये। अच्छा। तो कोई हमारी तो सेल पिच ये थी कि कोई कस्टमर आता था जी कि डीएलएफ में हमारे को 1600 फुट का फ्लैट मिल रहा है 2 करोड़ 10 लाख 20 लाख में। हाँ। तो मैं कहता था जी उनका भी देख लो, हम आपको 1.5 करोड़ रुपए में सेम एरिया दे रहे हैं, ओह अमेजिंग। प्लस हम आपको इसमें वार्डरोब दे रहे हैं, पूरे बेटर फैसिलिटीज दे रहे हैं। या तो ठीक है जी, 100 में से 20 क्लाइंट तो हमारे पास आ ही जाते हैं, 80 देखो डीएलएफ के पास ही जाएंगे, बट बेटर इंटीरियर वाइज दे रहे हैं। देखो डीएलएफ का माल बिकता है डीएलएफ के ब्रांड पे, वहाँ पे लोगों को मतलब नहीं डीएलएफ से 10 बाय 10 का कमरा दे दे, जिसने डीएलएफ में लेना उसने डीएलएफ में रहना है, वो हमारे प्रोजेक्ट में आ रहे हैं। डीएलएफ ने तो अप्लायंसेस भी नहीं देने, कुछ भी नहीं डीएलएफ देने, ने फॉल सीलिंग भी नहीं कुछ भी देना, वार्डरोब भी नहीं दे रहे। तो वो लेने के बाद तो बंदे को 5-7 लाख 10 लाख ऊपर लगाने ही पड़ते हैं। सर ज़्यादा ही लगाएंगे। अच्छा। आज की डेट में, आज 3 बेडरूम के घर में आप वार्डरोब लगवाने जाओ तो आपके 1.5-2 लाख तो यहीं लग जाते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले लोगों को लगता था कि हुड्डा सिटी सेंटर जो है ना वो गुड़गांव का सेंटर है, करेक्ट। और लोग वहीं से सारी दूरी नापते थे। बट जिस हिसाब से गुड़गांव अब एक्सपैंड कर रहा है, इधर आप देखो, इधर सोना की बात हो रही है, उधर लोग आगे पंचगांव की बात करते हैं, झज्जर की बात करते हैं, फारूक नगर की बात करते हैं, अब तो पटौदी तक की लोग बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो उस हिसाब से जब हम मैप पे देखते हैं तो ऐसे लगता है अब न्यू गुड़गांव तो बिल्कुल सेंटर में आ गया है, मतलब जो यहाँ का सेंटर था वो वहाँ शिफ्ट हो गया है शायद। दिल्ली वालों के लिए तो न्यू गुड़गांव बेटर है। ओके। द्वारका एक्सप्रेसवे, मतलब ताज होटल से, या आप मान लो धौलक कुआं से आपको आना हो अगर, 20 मिनट में आप पहुंच जाते हो जी। आईजीए एयरपोर्ट हमारा पास हो जाता है। आगे और डेवलपमेंट है, अभी ट्रैफिक भी नहीं है जी वहाँ पे रोड पे, बेटर रोड्स हैं, तो अपने आप कनेक्टिविटी इज बेटर। न्यू गुड़गांव को ना द्वारका एक्सप्रेसवे का बहुत फायदा मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। आज जितने भी लोग वेस्ट दिल्ली से शिफ्ट होते हैं, अब वो इधर आने के बजाय, गोल्फ कोर्स रोड पे आने के बजाय, दे प्रेफर न्यू गुड़गांव। गौरव जी, जिनका काम दिल्ली के अंदर है, जिनको जाना रोज दिल्ली है, तो उनके लिए तो न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे ही बेटर है। क्योंकि आज आप गोल्फ कोर्स रोड पे रह के, या सुशांत लोग डीएलएफ फेस 1 कह लो, 52 सेक्टर कह लो, यहाँ से आप दिल्ली जाओ तो 2 घंटे आज हमारा मिनिमम डिस्टेंस है। और वैसे भी जो लोग हो, अब मानेसर में बहुत जॉब क्रिएशन हो रही है, मानेसर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग रही हैं, तो जिनका काम मानेसर में है या जिनका काम भिवाड़ी में है, करेक्ट, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं भिवाड़ी में, तो अब गोल्फ कोर्स रोड उनको सूट ही नहीं करता। गोल्फ कोर्स रोड से आप मानेसर भी जाओगे, 1.5 घंटे के आज रूट है। तो बंदा कहता है मैं वहीं पे ही घर ले लूँ, जिसको काम करना है उसके लिए वहीं पे ही जी बेटर है न्यू गुड़गांव, और इसमें घर लेने में। एग्री। आपने एक और चीज़ बोली थी, पंचगांव, नौगांव, ये सब जो आ रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा गुड़गांव के अंदर ही जो इन्वेस्टमेंट है ना जी, वो गुड़गांव ही है। ओह अच्छा। बाकी आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर लो, ग्रोथ और एप्रिसिएशन गुड़गांव में अभी कमी नहीं है। आज आप द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव में किसी के भी प्रोजेक्ट में पैसे लगा लो, 10 साल में यू विल गेट द रिटर्न्स। वाह अच्छा। और लोगों ने देखा है, अभी 1-2 साल पहले ऐलान का प्रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आया है, उसमें तेजी देख लो आप कितनी आ चुकी है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई भी प्रोजेक्ट में आप उठा लो, 3 साल पहले आप यही डीएलएफ गार्डन सिटी एनक्लेव में प्लॉट लेने जाते 92 सेक्टर के अंदर, 45,000 रुपये गज था। ओह रियली? आज 2,50,000 रुपये गज। ओह अमेजिंग। न्यू गुड़गांव की जैसी बात होती है तो सारी ऑडियंस का एक ही क्वेश्चन आता है कि ये जो टोल प्लाजा है खिड़की धौला वाला, ये कब शिफ्ट होगा? आज इतने सालों से हम लोग सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बोल दिया इसको शिफ्ट करो शिफ्ट करो, इसकी क्या खबर है अभी? सर देखो, रूलिंग आई हुई है हटने की। अच्छा। अब वो 6 महीने में हटे, साल में हटे, ये तो गवर्नमेंट को ज़्यादा पता है, बट हटना तो बट है। हटना है 100%। हाँ, क्योंकि वो हटने के बाद जो कनेक्टिविटी है ना न्यू गुड़गांव की, बहुत अच्छी और बेटर हो जाएगी। अभी भी वैसे, क्योंकि जो ये सेंट्रल पेरिफेरी रोड है, अब टोल तक तो जाना ही नहीं पड़ता। पहले ही आप यूटर्न ले लेते। अगर आप गुड़गांव से जा रहे हो तो आप सेंट्रल पेरिफेरी पे चढ़ जाओ तो आपको जरूरत ही नहीं है टोल पे जाने की। बट स्टिल लोगों का बार बार क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट हर बार ही प्रॉमिस करती है कि इसको हटाएंगे, बट हटेगा कब ये? मेरे को ऐसा लगता है साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए इसका। हाँ, क्योंकि असली जो अप्रिसिएशन है ना, मेरे को लगता है वो आएगी जिस दिन भी ये टोल प्लाजा यहाँ से हट गया,
तो लोगों को आने जाने का जो ट्रबल है वो भी खत्म हो जाएगा। बट ये गौरव जी खाली NH8 से जो जा रहा है उनके लिए, एक्सटेंशन से आप जा रहे हो, गोल्फ कोर्स रोड से जा रहे हो, यू विल टेक SPR रोड ओनली। अच्छा, आप एक बार ही जाके देखिए, एक्सटेंशन रोड से देर इज अंडरपास 1, वाटिका चौक पार करोगे अंडरपास से, देन सेकंड अंडरपास आप SPR रोड से लोगे, सीधा कृसुमी पे जाके निकलोगे आप। या एग्री। तो देयर इज नो ट्रैफिक ओवर देयर। आपको जो ट्रैफिक एक्सटेंशन रोड पे वो है, उसके आगे है ही नहीं आपको ट्रैफिक। एक चीज और बताओ, आपने ये 93 वाला सेक्टर ही क्यों चूज किया? 93 सेक्टर में ऐसा क्या लगा आपको? 93 के अंदर सबसे पहला तो DLF था जी। अच्छा, तो DLF जहाँ जा रहा है, आपने खुद ही बोला था कि वो बेटर अपने आप ही कर देता है। आंखें बंद करके फॉलो बिल्कुल। करो। सो DLF को फॉलो कर रहे हैं हम। अच्छा, और प्राइस मेरे को समझ आ गया था जी, रेट सही लगा। अभी ना मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मेरे को उसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, शायद आप बेटर बता पाओगे। न्यू गुड़गांव से आगे जाके अभी रिलायंस ने एक बहुत बड़ी मेट सिटी लॉन्च करी है, करेक्ट, विच इज़ आई थिंक क्लोजर टू झज्जर। बिल्कुल जी। तो वहाँ से क्या ग्रोथ नज़र आ रही है आपको, या रिलायंस ऐसा क्या बना रहा है वहाँ पे? रिलायंस सर बना रहा है वहाँ पे मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप के नाम से, MET जिसको हम कह रहे हैं। ओके, 8000 एकड़ के अंदर इनकी टाउनशिप है। 8000 एकड़। Yes. वाओ। जिसके अंदर इनके इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल तीनों चीज़ें हैं। अच्छा, एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सेलिंग? ऑलरेडी स्टार्टेड सेलिंग, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज Oh. ऑलरेडी लग चुकी हैं। आप जाके देखो, पैनासोनिक की इंडस्ट्री लग चुकी है, डेंजो अच्छा। आ चुका है, रिलायंस के अपने कितने ब्रांड्स हैं जिनकी फैक्ट्रीज वहाँ सेटअप हो चुकी हैं। वाओ, अच्छा। सो अच्छी खासी फैक्ट्रीज वहाँ लग चुकी हैं। रेजिडेंशियल कॉलोनीज के अंदर फ्लोर बनने चालू हो चुके हैं वहाँ पे। पॉकेट 2 के अंदर फ्लोर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, ओह, मोर देन 200 फ्लोर्स बन चुके हैं। वाओ। वेयर हाउसिंग वहाँ पे बहुत अच्छी स्कोप है अभी। तो उसका भी फायदा फिर न्यू गुड़गांव को ही ज्यादा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। आज जो डेंजो के अंदर पैनासोनिक में काम कर रहा है, वो आधा घंटा पहले न्यू गुड़गांव के अंदर 93 सेक्टर से तो 20 मिनट में आप साइट पे हो। रिलायंस अगर इतनी बड़ी सिटी बना रहा है तो उसके आसपास तो मैं कह रहा हूँ कि तेजी आनी है। आनी है और आ भी गई है जी। ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ चुके प्राइजेस हैं बढ़ चुके हैं। 25,000 रुपए गज में पहले पॉकेट 1 में प्लॉट थे रेजिडेंशियल की, अगर मैं बात करूं। रिलायंस में पॉकेट 2 रिलायंस के अंदर 65,000 रुपए में लॉन्च हुआ। ओह, एंड टुडे दे हैव रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू पॉकेट एट 90,000 रुपीस, ओह वाह, 25,000 से 90,000 रुपए। अच्छा, और अभी तो लैंड और बहुत बड़ी, बहुत लैंड है बहुत अभी तो land उनके पास, तो वो बढ़ाते हुए चले और जाएंगे। बड़ा सिस्टमैटिकली बना रहे हैं। और ओके, फैक्ट्री जहाँ बना रहे हैं वहाँ डोमेट्री के लिए जगह दे रहे हैं। अच्छा। क्वार्टर्स यहीं बनेंगे और कहीं नहीं बन सकते। ऐसा नहीं कि जी आपने प्लॉट ले लिया जी, आपने कमरे चढ़ा दिए। सो कमरे चढ़ाने हैं तो आपके लिए एक डोमेट्री है। अच्छा। एवरीथिंग इज देयर। PG बनाना है तो यहीं बनाना है। रेजिडेंशियल फ्लोर्स के लिए ये जगह है, क्योंकि उनको अपने काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं। ओके, पैनासोनिक है, जापानीज, कोरियंस, बहुत सारी कंपनीज वहाँ आ रही हैं। ओके। तो उनको भी रहने के लिए जगह चाहिए। दे नीड गुड गेस्ट हाउसेस। SCOs ऑलरेडी रिलायंस ने काटे हैं, अभी SCOs बनने स्टार्ट हो गए हैं वहाँ पे। ओह वाह, मतलब बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बना रहे हैं। जैसे बिल्कुल। जैसे हम सुनते हैं कि चाइना के अंदर बड़ी बड़ी टाउनशिप्स बनती हैं, बड़े बड़े शहर बनते उसी हैं, में ही लोग रहते हैं। हाँ, वही सेम चीज़ उसी है। में काम करते हैं, उसी में स्कूल, उसी आप में चेक भी हॉस्पिटल। करवा सकते हो, रिलायंस की टाउनशिप के अंदर से रेलवे ट्रैक भी जा रहा है। ओह वाह, तो आपकी फैक्ट्री है, आपने कुछ कार्गो या ट्रैवल के लिए भेजना है वहाँ से, तो वहीं से ही आपका ट्रांसपोर्टेशन जा रहा है। और ऐसे ही रिपोर्ट के अंदर एक और बहुत बड़ा टाउनशिप लिखी हुई थी जो हरियाणा गवर्नमेंट शायद खुद बना रही है, ग्लोबल सिटी के नाम से। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर नेक्स्ट टू न्यू गुड़गांव 36, 37 के अंदर एक ग्लोबल सिटी भी आ रही है। कमर्शियल ऑफिस स्पेस, यूजेज, अच्छा। IT पार्क्स, ये Okay. सब लेके आ रहे हैं। एंड वो भी बहुत बड़ी 1000 एकड़ की टाउनशिप बिल्कुल है। तो आई थिंक बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पर भी इन्वेस्ट होने वाले हैं अगले कुछ सालों के अंदर। कंपनीज देखो आज की डेट में अपनी रेंटल फैक्टर देखती हैं। आज गोल्फ कोर्स रोड में आज अच्छी बिल्डिंग में जाओगे, 150 पौने 200 रुपए का रेंटल चल रहा है मिनिमम। या सो जिनका पास स्टाफ ज़्यादा है, जिनको एरिया ज़्यादा चाहिए, दे विल मूव देयर। एक चीज और बताओ, अगर आज, मतलब ये हमारे ऑडियंस का क्वेश्चन आता है कि अगर आज किसी को 2 से 3 करोड़ रुपए में अपना घर लेना हो तो कौन से एरिया आप उसको सजेस्ट करोगे? कहाँ पर एक रहने के लिए आप पहले बताओ, और फिर उसके बाद अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कैसे करनी? दोनों के लिए मैं तो कहूँगा जी होराइजन फ्लोर्स में इन्वेस्ट कीजिए। सेक्टर 93 के अंदर हमारा है। एक और प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं सेक्टर 99 में। ओह अच्छा, ऑन द्वारका ऑन एक्सप्रेस। द्वारका एक्सप्रेस। वेरी गुड, वो भी वहीं से पास में ही आई थिंक। आई थिंक इट्स हार्डली 7-8 मिनट्स अवे फ्रॉम 93 सेक्टर। अच्छा,
तो वहाँ पे क्या लेकर आ रहे वहाँ हैं? पे भी बिल्डर फ्लोर्स लेके आ रहे हैं जी हम। ओके, 1620 फुट के फ्लैट्स हैं अमेजिंग। और रो हाउसिंग है। अगेन फुल्ली डन। फुली डन अप। अच्छा, तो वो उसकी क्या प्राइस रेंज रहेगी? उसको रखा है जी हमने 80 से स्टार्टिंग है। रियली? हाँ, 180 में 1,80,00,000 में 1600 1620 फुट का Wow. फ्लैट। एंड पेमेंट भी आपने 2 साल में आराम से देनी। और वो भी द्वारका एक्सप्रेस द्वारका पे। एक्सप्रेस वे पे। बट द्वारका एक्सप्रेस पे तो सुनने में आता है कि एक बिल्डर ने फ्लैट लॉन्च करा 10 करोड़ का, किसी ने 12 करोड़ का, किसी ने 15 करोड़ का, तो वो कैसे फिर? हमारे साथ में ही करा है जी, एलान का प्रोजेक्ट है प्रेसिडेंशियल। अच्छा। देखो वो कम्युनिटी लिविंग अलग है। हम जैसे मैंने आपको बोला कि वी हैव जस्ट एंटर्ड इन दिस, तो हम चाहते हैं कि ठीक है थोड़ा धीरे धीरे कमा लेंगे, कस्टमर को भी कमाने दें अभी। नहीं, और वैसे भी जो है ना, आई थिंक मार्केट की डिमांड है अंडर 2 करोड़। बिल्कुल है, 2 करोड़ के माल नीचे आपको सोचना नहीं है। ओके। माल इन मैं कह रहा हूँ कस्टमर ले ना ले हमारा, बट बाजार के अंदर बायर है बहुत। या मार्केट के अंदर इस समय बहुत डिमांड है। क्योंकि पहले क्या था, गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम निकाली थी जिसमें आपको 25-50 लाख रुपए के अंदर फ्लैट मिल जाता था। वो भी फ्लैट नहीं मिलता आपको जी। हाँ, आज अफोर्डेबल 80-90 लाख से स्टार्टिंग होगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी बंद कर दी। है। हरियाणा के अंदर स्पेशली गुड़गांव के अंदर, क्योंकि लैंड इतनी एक्सपेंसिव हो गई, तो आज वो अफोर्डेबल हाउसिंग है ही नहीं। अफोर्डेबल हाउसिंग आज की डेट में रीसेल के अंदर ही 80-90 लाख से स्टार्टिंग है। वाह। एक 1.5 करोड़ के फ्लैट। और अब हमने न्यू गुड़गांव की जैसे बात करी, हमने डीएलएफ की बात करी, हमने वाटिका की बात करी, एक और बहुत बड़ा प्लेयर है विच इज सिग्नेचर ग्लोबल। बिल्कुल है। सिग्नेचर ग्लोबल ने भी कमाल करा है न्यू गुड़गांव के अंदर। आई थिंक दे हैव मोर देन 14-15 प्रोजेक्ट्स देयर। बिल्कुल हैं जी। तो ये सारे प्लेयर्स कुछ तो देख के उस साइड जा रहे हैं, भले रिलायंस को देख के जा रहे हैं, भले द्वारका एक्सप्रेसवे को देख के जा रहे हैं, ग्लोबल सिटी को भी देख रहे हैं वहाँ पे। Okay. इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, प्राइस फैक्टर की वजह से भी जा रहे हैं। क्योंकि आज आप गोल्फ कोर्स रोड में प्रोजेक्ट लॉन्च करो, आप बेच ही नहीं सकते 6-7 करोड़ से नीचे फ्लैट। तो आज किसी इन्वेस्टर को अगर 2 करोड़ लगाने हैं ना, उसे सोचना नहीं है। आज की डेट में सबकी इनकम इतनी हिसाब से, लोन अवेलेबल है, और 2 करोड़ रुपए आपने 2 साल में देने, आराम से बंदा इन्वेस्ट कर लेता है एंड ही नोज ही विल अर्न। रियल एस्टेट में मैंने तो नहीं देखा जी कोई कह दे कि मैंने चीज ली है और मैं नहीं कमा के निकला, स्पेशली गुड़गांव में। थोड़ा सा आप मुझे अपना बैकग्राउंड भी बताओ कि आप कितने साल से काम कर रहे हो, या आपका फैमिली बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, कैसे ये आपकी जर्नी स्टार्ट हुई रियल एस्टेट की? सो फैमिली बिजनेस हमारे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था। ओह वाह। 35-40 साल हो गए आज। गुड़गांव में? नहीं, ही स्टार्टेड फ्रॉम मालवीय नगर, दिल्ली। अच्छा। पाकिस्तान से जब वो आए थे तो सीधा मालवीय नगर के अंदर हम आए थे। अच्छा। तब मालवीय नगर में पहले उन्होंने ट्रांसपोर्ट का काम स्टार्ट करा। ओके। उसके बाद थोड़ी बहुत रियल एस्टेट के अंदर, तब ना कच्ची कॉलोनियों का काम बहुत चलता था। ओके। तो पापा को भी शौक था रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में आने का, तो खिड़की एक्सटेंशन के अंदर अनऑथराइज काफ़ी बनाया माल। फिर गुड़गांव 1999-1998 के अंदर डैड ने एंटर करे। वाओ, दैट वाज द राइट टाइम। राइट, वही है, डेस्टिनी है, वो आगे उस समय हम। तो तब उन्होंने फ्लोर बनाने स्टार्ट करे। अच्छा। यहाँ पे तो फ्लोर जब बनाए तो डैड, आज स्टोरी जैसे हम सुनते हैं उनसे कि 20 लाख 25 लाख लगा के 10-15 लाख बच रहे हैं, तो पापा ने कहा इससे अच्छा काम नहीं है। ये रजिस्ट्री आपके अंडर है, किसी से आपसे पैसे नहीं मांगने, माल बना रहे हो, माल बेच रहे हो, पेमेंट आएगी तो आपने रजिस्ट्री करानी है। और कस्टमर लाइन लगा के पहले खड़ा है। तो बिल्डर फ्लोर्स बनाए, फिर उन्होंने बिल्डर फ्लोर्स बनाए जी, उन्होंने काफ़ी बिल्डर फ्लोर्स बनाए। सुशांत लोग, DLF, साउथ सिटी 1, अच्छा, काफ़ी फ्लोर्स उन्होंने बनाए हैं। मोर देन आई थिंक 200+ बिल्डिंगें आज हम बना चुके होंगे। बाकी मैंने 12-15 साल पहले ज्वाइन करा डैड को। घर में हमारे सारे रियल एस्टेट में, अच्छा, चाहे मेरे वो अंकल हों, मामा हों, सारे रियल एस्टेट में हैं। तो सब से सीखा ही शुरू से यही तो है। बचपन से खून में रियल एस्टेट हाँ, आ गया खून था। में रियल एस्टेट है। और अभी मजा आ रहा है गुड़गांव में? बिल्कुल आ रहा है जी। अब दिल्ली जाने का वापस मन नहीं करता? गुड़गांव ही बेटर है जी, अब तो दिल्ली वालों को हम गुड़गांव बुला रहे हैं। तो आप लोगों ने पहले बिल्डर फ्लोर्स जो बनाए वो तो शायद लग्जरी बनाए? दोनों ही बनाए हैं जी। गुड़गांव के अंदर पहले लग्जरी जैसा कुछ था नहीं। लग्जरी तो आप समझो आज अच्छे ही फ्लोर्स बनते थे। पहले कटनी मार्बल चलता था। दिल्ली वाले घरों में आपको याद होगा चिप मार्बल यूज होते थे। फिर उसके बाद जब गुड़गांव में आए तो कटनी मार्बल का क्रेज आया। ओके।
आज से 10 साल पहले फिर वो इटालियन मार्बल पे शिफ्ट हुआ, और इटालियन में भी लोगों को गुड़गांव में बोटोचिनो ही पता था। तो धीरे धीरे वो सेगमेंट चेंज होता जा रहा है। अब तो अंत ही नहीं है जी, 1000 रुपये फुट भी पत्थर आ रहा है, 3000 रुपये फुट भी आ रहा है। वाह। तो लग्जरी की तो अब डेफिनेशन खत्म हो चुकी है। तो जो बना रहा है वो अपने हिसाब से चीज को प्रमोट कर रहा है, और उसकी चीज बिक रही है। हर गुड़गांव में मैं कह रहा हूँ हर चीज बिकती है। हमें याद है, मेरे को, मैंने आज से 8 साल पहले रोजवुड में एक प्लॉट लिया था, शेरमुखा प्लॉट था। अच्छा। तो किसी ने मुझे वैम डाल दिया जी शेरमुखा बिकेगा नहीं। हमने बनाना स्टार्ट करा, वो भी बिक गया। तब से मेरे दिमाग में है कि गुड़गांव में आप कुछ भी ले आओ वो बिकेगा ही बिकेगा। प्राइस ही ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना जी, आपको माल नहीं रुकेगा और आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। घाटे में कोई नहीं निकला गुड़गांव में। बट लोग आजकल कह रहे हैं कि गुड़गांव क्रैश करेगा, रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल अभी रुकेगा, तो वो देख के थोड़ा सा खबर पढ़ के डर नहीं लगता? सर यही चीज़ ना लोग मुझे 12-13 साल पहले कहते थे, 15 साल पहले कहते थे जब मैंने ज्वाइन करा कि मंदा है मत घुस। अच्छा। हमने तो इसी मंदे में कमाया है। या और अगर यही मंदा है तो भाई ये मैं तो कहता हूँ आगे और भी ऐसा रहे। एक्चुअली जो लोग बाहर बैठे हैं ना, जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे नहीं है, आइडिया नहीं है। हाँ, उनको ऐसे लगता है कि एक बबल है, कभी भी बर्स्ट कर जाएगा। बट यहाँ आके सड़कें देखें ना, यहाँ पे आके 100 चीजें हैं जी। आप कुछ सड़कें देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। आज लोग कहते हैं रील एक वायरल हो जाती है, बारिश आती है। आप एक बारिश को मत देखो, वो तो यूएस में भी ऐसे हुआ है, दुबई में भी हुआ है। देखो गवर्नमेंट को टाइम लगता है, हर चीज इम्प्रूव हो रही है। आप टाइम दो, यहाँ पे आपको एक एक चीज बेटर मिलेगी। आज 5 साल बाद हम आप डेट कर लीजिए, 5 साल बाद देखेंगे तो और चीजें बेटर हो जाएंगी हमारे यहाँ। एग्री। गवर्नमेंट का तो बहुत फोकस है, बहुत फोकस है जी। एंड गुड़गांव तो एक एक्चुअल में ग्लोबल ब्रांड है। ग्लोबल है जी। आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हर कोई जानता है गुड़गांव के बारे में। तो गुड़गांव तो गवर्नमेंट का कहते हैं ना, वो सिल्वर स्पून है। आज हम बाहर कहीं घूमने जाते थे, लोग पूछते थे, हम दिल्ली कहते थे। हाँ। अब लोगों को गुड़गांव बोलो तो पता है उन्हें कि गुड़गांव है। ठीक कह रहे हो। पहले कोई नहीं बोलता था गुड़गांव में, दिल्ली से हैं जी हम। दिल्ली से हैं जी हम। बट अब हम खुद बोलते हैं हम गुड़गांव से। मैंने जो फर्स्ट टाइम अपना काम किया था आपके फादर के साथ, लगभग आप मान के चलो 2008 या 2009 के अंदर, तब से मैं लक्की जी को जानता हूँ। और आई थिंक सुशांत लोक में, साउथ सिटी में, गोल्फ कोर्स रोड पे ऐसा कोई नहीं होगा जो लक्की जी को, आपके फादर को नहीं जानता। तो उनकी जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा बताओ। उनके अप्स एंड डाउन्स भी मैंने बहुत देखे हैं लाइफ में, फिजिकली भी और वैसे भी अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे हैं मैंने उनके। बट स्टिल आज भी जुटे रहते हैं। आज भी पावर स्ट्रांग है। आज भी साइट पे सुबह आप पहुंचो ना पहुंचो वो पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा उनके बारे में भी बताओ। तो पापा को काम का, जैसे आप कह रहे हो, आप मिले हुए हो पहले, आपको पता ही है, तो काम का उनको बहुत ज़्यादा पैशन है कंस्ट्रक्शन को लेके। मतलब इवन पत्थर के बारे में, लकड़ी के बारे में जितनी डिटेल नॉलेज उनको है ना, शायद किसी को भी नहीं देखा मैंने। सारा वही देख रहे हैं जी, आज भी कंस्ट्रक्शन का सारा काम वही देखते हैं। सुबह से लेके शाम तक वो अपना काम कर रहे हैं, पूरा बिजी हैं। आप सेल्स एंड मार्केटिंग संभालते हो, और सारे का सारा जो है कंस्ट्रक्शन पूरा वही देखते हैं। तो वो मेक श्योर करते हैं कि, मैं देख रहा था कि कैमरा में बैठे बैठे भी वो देखते रहते हैं कि साइट पे क्या हो रहा है, रोज उनका हो रहा है। एंड मैंने ये भी देखा है आपके साथ कोर इन्वेस्टर्स भी जुड़े हुए हैं। हाँ जी। जो कई सालों से आपके साथ ही हैं, जहाँ पर आप प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो आपके साथ जुड़े रहते हैं। करेक्ट। तो उनको क्या फ़ायदा मिलता है आपके साथ जुड़ के? जिनके दूसरे काम है जी, उनका रियल एस्टेट में एक इन्वेस्टमेंट हमारे साथ कर रहे हैं। ओके। लैंड हम उनके नाम पे कराते हैं। अच्छा। तो सिक्योरिटी मिल गई उनको। ओके। प्रॉफिट एक हम सर्टेन अमाउंट रिटर्न उनको फाइनल कर देते हैं। ओके। तो वो कहते हैं ना कि मनी इज़ वर्किंग फॉर यू। तो उनके लिए मनी इज़ वर्किंग फॉर देम। आई एम वर्किंग एज अ लेबर फॉर देम एंड आई एम गिविंग देम अ रिटर्न। सो वो लोग आपके साथ पैसा लगाते हैं, एंड पैसा जब ग्रो होता है तो सबका फ़ायदा होता है। सबका फायदा। एक ना आप रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है। ठीक है? आपने फटाफट हमें आंसर देना है, सोचना नहीं है इसमें ज़्यादा। कोई एक सेक्टर पूरे गुड़गांव में जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाइप मची हुई है उस सेक्टर के अंदर, बट अंदर कुछ नहीं है। 58-56 अच्छा, सेक्टर्स जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में लगते हैं। एंड मोस्ट अंडररेटेड सेक्टर? अंडररेटेड सेक्टर्स आई वुड से 89, 88। अभी द्वारका एक्सप्रेसवे में लोगों ने, क्योंकि एक्सपोजर नहीं है लोगों का इस साइड में अभी, तो जब आएगा तो यहाँ पे और डेवलपमेंट आएगी। ओके।
अगर आपको आगे घर बनाने हो तो व्हाट वुड यू चूज, लग्जरी या अफोर्डेबल? अफोर्डेबल लग्जरी। ओके, उसका क्या मतलब होता है? आई नीड टू सी माई पॉकेट ऑल्सो, एंड लग्जरी आज की डेट में हर बंदे को चाहिए। हाँ, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट सबके पास है, सबको घर वो चाहिए, और सब चीज़ों के आज की डेट में ऑल्टरनेटिव्स हैं। ओके, जिसको अगर वीनियर नहीं लगाना तो चारकोल लूवर्स भी अवेलेबल हैं। अच्छा, लुक लाइक थिंग्स आर देयर। पत्थर So, नहीं लगाना तो तो टाइल भी टाइल्स अवेलेबल है। आजकल टाइल्स बहुत बेटर आ गई जी। अब Yeah. पत्थर से महंगी भी टाइलें आ रही। अगर आपको अपने 2 करोड़ इन्वेस्ट करने हो तो आप गुड़गांव में कहाँ इन्वेस्ट करोगे? होराइजन फ्लोर्स, रैपिड फायर। वन मिथ अबाउट गुड़गांव रियल एस्टेट जो आप बस्ट करना चाहते हो। गुड़गांव बर्स्ट होगा या बबल है, तो ये सब मिथ है जी। ओके, गुड़गांव आज आप 10 साल बाद भी बैठोगे और सोचोगे कि आपने क्यों इन्वेस्ट नहीं किया। या एक्चुअली होता है क्या है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने ना इन्वेस्ट किया है ना ही करना है, ना करना देना है किसी को। हाँ, बट वो बस अपनी विशेष टिप्पणी देते रहते हैं करेक्ट। कि देखा मैंने तो कहा था। अगर बढ़ गया तो वो चुप हो जाएंगे, अगर नहीं बढ़ा तो क्रेडिट अपने आप। हाँ तो कह देंगे देखा मैंने तो कहा ही था। तो गुड़गांव में एक चीज़ है जी गौरव भैया, गुड़गांव के रेट कम तो होने नहीं। रियल एस्टेट में कहीं पे भी, नॉट इवन गुड़गांव, कहीं पे भी आप देख लो रेट नहीं गिरता। ओके, रेट स्टेबल होता है। वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। कभी कभी साल में 2 साल नहीं बढ़ा रेट तो स्टेबल है, पर तीसरे साल बढ़ जाता है। एग्री। और ये गुड़गांव में सबने देखा, आप मुझसे पुराने हो, आपने तो मेरे से ज़्यादा देखा है यहाँ। बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑफ न्यू गुड़गांव? ऐलान में रहता। बेस्ट स्कूल इन न्यू गुड़गांव? बेस्ट स्कूल इन न्यू गुड़गांव सेंट जेवियर्स है, डीपीएस है। अच्छा, सब ऑलरेडी आ चुके हैं वहाँ पे? और सन सिटी ने भी खोल दिया है वहाँ पे। डीएलएफ न्यू टाउन हाइट्स आप देखोगे तो 20-25 साल पुरानी सोसाइटी है, आसपास सारे स्कूल्स हैं वहाँ पे। ओके ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। थैंक यू हर्षल जी, बहुत मज़ा आया। थैंक यू जी, आपका भी थैंक यू पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। आपकी गाड़ी बहुत शानदार है। थैंक यू भैया। एंड मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है। हम हमेशा बोरिंग स्टूडियो के अंदर शूट करते हैं, तो हमारे लिए भी आज नया एक्सपीरियंस हो गया है। थैंक यू जी। एंड आई एम श्योर लोगों को आज बहुत कुछ नई नॉलेज मिली है। एंड जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो आपके साथ अब डायरेक्ट खुद टच में आएंगे। आइए जी, इन्वेस्ट इन होराइजन फ्लोर्स। थैंक यू हर्षल जी, थैंक यू। थैंक यू सो। अगर मैं आपसे कहूं कि गुड़गांव के अंदर अब फुल्ली लोडेड होम्स मिल रहे हैं स्टार्टिंग एट 1.5 करोड़, तो शायद आपको विश्वास भी नहीं होगा, बट ये सच है। गुलियानी ग्रुप लेकर आया है होराइजन फ्लोर्स, जिसकी शुरुआत हो जाती है सिर्फ 1.5 करोड़ से। इसमें 2 बेडरूम एंड 3 बेडरूम के बिल्डर फ्लोर्स हैं, जो कि आपको मिलेंगे फुल्ली लोडेड। फुल्ली लोडेड का मतलब विद एयर कंडीशनिंग, मॉड्यूलर किचन विद चिमनी एंड हॉब, ऑल अप्लायंसेस, फॉल सीलिंग, गीजर्स, एग्जॉस्ट फैन, एवरीथिंग इंक्लूडेड। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन, या अगर आप साइट विजिट करना चाहते हैं, तो कॉल अस टुडे। हमारे पास 3 लोकेशन है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे अनंतराज, जो पड़ता है सेक्टर 63A गुड़गांव। दूसरी लोकेशन है सेक्टर 93, जो कि पड़ता है न्यू गुड़गांव। और तीसरी लोकेशन है द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 99A स्पीति के अंदर। फुल्ली लोडेड होम्स शुरू हो जाते हैं सिर्फ 1.5 करोड़ से। कॉल अस टू नो मोर।